125 विधानसभा क्षेत्र वैशाली। मैं इस समय वैशाली के पूर्व विधायक माननीय राज किशोर सिंह जी के साथ हूं और बहुत ही कम समय बचा है तो चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, घोषणा होने वाली है। उस रिगार्ड में 125 वैशाली विधानसभा में जो माहौल तैयार हुआ है उसमें वर्तमान जो विधायक हैं एनडीए के जनता दल यूनाइटेड के सिद्धार्थ पटेल जी अभी वर्तमान विधायक हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं कैमरे के माध्यम से आम जनताओं के सर्वे के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूंगा कि इस बार एनडीए गठबंधन बड़ी सोच के, समझ के, ठोक के, बजा के अपने प्रत्याशियों को मैदान में भेजने जा रही है। कारण ये है कि जो विधायकों का एंटी कन्विंसिंग या फीडबैक बेहतरीन नहीं है, चाहे वो भाजपा वाले हों या फिर जेडीयू वाले हों, उनकी टिकट कटने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। सुदर्शन न्यूज़ सत्यता की बातों को स्पष्ट रूप से आम जनताओं के सहमति से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी के बड़े नेताओं के लिए ओवरवाइट दिखाने का काम करता है। और उसी सत्यता में ये है कि इस बार का जो माहौल है वैशाली में वो बहुत ही बेहतरीन माहौल है। एनडीए की डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका फीडबैक आम जनताओं के प्रति बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। लेकिन अगर कैंडिडेट सटीक नहीं हुआ तो ये सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसी रिगार्ड में मैं पूर्व विधायक राजकिशोर जी के साथ हूं और इनसे कुछ मुद्दे हैं उस पर चर्चा करता हूं। राजकिशोर जी, सबसे पहले सहृदय मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूं कि काफ़ी व्यस्तता के साथ आपने समय दिया और आज आपसे हमारी बात भी हो रही है। आपको भी और आपके चैनल को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करूंगा आने वाले दिनों में आपका चैनल अग्रतर विकास की ओर जाए। वैशाली विधानसभा में अगर चर्चा ले तो विकास जो भी हुआ एक विज़न वर्क के साथ माननीय विधायक जी को कार्य करना चाहिए। मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं आम जनताओं के माध्यम से निकल के आई हैं जिसमें लोग कैमरे पे तो नहीं लेकिन मौखिक बदलाव की गुंजाइश रखने की बात करते हैं। आप भी उसमें रेस में हैं, ये तो पार्टी तय करेगी कि आप पे दाव लगाए या ना लगाए, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रश्न एक बनता है कि 5 साल आप टिकट नहीं मिलने के बाद भी कितनी भी अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन आप नीतीश कुमार को अपना आइडियल नेता और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में अपने आप को बरकरार रखे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सबसे अहम प्रश्न है। सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी आज बिहार के लिए विश्वकर्मा साबित हुए हैं और हम लोग विश्वकर्मा भगवान की कहानी सुनते हैं, लेकिन आंखों देखा हाल 2005 से 2025 तक जिस तरह विश्वकर्मा के विषय में सुनते हैं कहानी, आंखों से देखा, बिहार के लोगों ने महसूस किया और देखा कि विश्वकर्मा के समान बिहार का इन्होंने विकास किया है। तो फिर नीतीश कुमार जैसे ईमानदार और विजन वाले नेता से अलग हटके कहाँ राजनीति आदमी करेगा। इसीलिए मैं नीतीश जी के साथ रहा। टिकट कटने के बाद भी प्रेम राज के मंच से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जिनको भी उम्मीदवार बनाए उनके लिए मैं वोट मांगा था। एनडीए के लिए आपने वोट मांगा था। तो ये जो बातें निकल के आई ये एक तरह से अफवाह कहा जा सकता है? जी बिल्कुल अफवाह है। कहीं मैंने कहीं रिजाइन नहीं दिया और न मैं अपने गाड़ी से कभी जदयू का झंडा हटाया। 10 से लेके अभी तक मैं झंडा जदयू का ही लगाया हूँ और मेरे कमरे में एक तस्वीर है नीतीश बाबू का। तो मैं एनडीए से कहाँ अलग हो गया? इस बार माहौल कुछ अलग सा दिख रहा है और खास करके जेडीयू और बीजेपी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देने से पहले काफ़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर रही है, ठोक बजा रही है, छान रही है। जैसे चाय पीने से पहले छान के पिया जाता है, उसी तरह छान के प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है और एक सूची तैयार कर ली गई है। मॉनिटरिंग कमेटी जो भी उसके बड़े पदाधिकारी कहें या बड़े नेता कहें, वो उनके समक्ष ये सब चीज़ें की संज्ञान और जानकारी चल रही है। अब लिहाजा चूँकि हम लोग चौकी स्तंभ हैं और संभावनाओं को हम लोग देखते हैं, आने वाले समयों को हम लोग पकड़ते हैं, उस रिगार्ड में माहौल कुछ बदला हुआ है और उस माहौल में आपकी नामों की चर्चा का बाज़ार गर्म है। जनता के बीच में गरौल हो, बेलसरी पेटदर पंचायत हो या वैशाली लोकतंत्र की धरती मुख्यालय हो, वहाँ हमने जब जनताओं के बीच में जाके इन सवालों को पूछने का काम किया तो एंटी कन्विंसिंग वाली बात बहुत सारी आ रही थी। लोगों का स्पष्ट कहना था कि जनता जो वोट करेगी या उनका जो कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट भी कैसा होगा, ये अहम मुद्दा रहता है। किसी को भी बार बार या किसी को भी भेज देने से जनता थोड़ा नाराज़ भी होती है। तो एक मैसेज स्पष्ट रूप से जनता के माध्यम से
ये हमारे सामने आ गया कि जनता बदलाव के मूड में है। मतलब जो विधायक है वो शायद उनके लिए 5 साल में खड़े नहीं उतरे। अब ये तो जनता के माध्यम से जानकारी था। अब उस परिस्थिति में आपकी भी दावेदारी है, आप भी प्रयासरत हैं, लाइनबद्ध है, पंक्तिबद्ध है, तो क्या कहना चाहेंगे? पार्टी आप पे भरोसा करे? अभी आपने कहा कि पार्टी और एनडीए जी मॉनिटरिंग कर रही है, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि सही में जो आप कह रहे हैं वैसा अगर पार्टी करे, यही होगा ही, प्रसन्नता वाली बात ही है। और जिस उम्मीदवार के पक्ष में अगर आप वैशाली विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करेंगे, 41 पंचायत में 2 पंचायत नगर परिषद हो गया है, फिर भी आप अगर 41 पंचायत मान लेते हैं, 41 पंचायत में अगर 2000 आदमी से भी पूछ लेंगे, 2200 आदमी से पूछ लेंगे, तो मेरे पक्ष में अगर 1800-1900 आदमी से कम हो जाए, 80% और 90% के बीच में मेरे पक्ष में लोग नहीं कहेंगे मुझे टिकट नहीं चाहिए। आप ही सर्वे करके हमको बता दीजिए कि हमने 2200 आदमी से पूछा, उसमें आप 1800 से नीचे आ गए और 400 में बाकी उम्मीदवार आ गए, तब मुझे टिकट नहीं चाहिए। मुझे टफ टिकट चाहिए कि 2200 में 2000 लोग मेरे पक्ष में बोले, और सच्चाई यही है, आप जाके पता कर लीजिए और मुझे बता दीजिएगा। 90 और 80 के बीच में मेरा सर्वे पक्ष में नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं स्वयं विड्रॉ कर लूँगा अपना उम्मीदवारी। एक सवाल ये भी बनता है कि चिराग फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है आपके वैशाली विधानसभा में? देखिए, जो भी नेता हैं सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एनडीए के जो नेता हैं सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर कुछ किंतु परंतु वाली बात आ गई तो ये नुकसान एनडीए को हो सकता है, जैसे पिछली बार हुआ था। ये मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ, इस संबंध में हमको कुछ भी बोलने का हक नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल ये करेंगे कि इस बार पार्टी आप पे दाव लगाती है, एज ए प्रत्याशी के तौर पे विधानसभा में सिंबल देती है, तो जो मार्जिन था पिछली दफ़ा, उस मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन से आप जीत के पटना पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसमें सच्चाई है क्या? क्योंकि काम बोलता है, विज़न बोलता है। एनडीए का जो डबल इंजन की सरकार है, जो हमारी सरकार काम कर रही है, और मेरा जो जनता के बीच में व्यक्तित्व रहा है, छवि रहा है, जितना मैं जनता से जुड़ के रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है अपार बहुमत से मैं जीत के आऊँगा। चलिए, आपने सुदर्शन से समय दिया, धन्यवाद, शुभेच्छा, शुभकामना। ये पार्टी तय करे कि किन प्रत्याशियों के ऊपर दाव लगाया जाए, ताकि सेठ और सिकोर सीट के तौर पर 125 वैशाली विधानसभा का विधायक चयनित होकर पटना पहुँचे। दोनों सहयोगियों के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़, वैशाली।